नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। तरदा 4 लेन में जमीन को लेकर झमेला, 500 वर्ग फुट जमीन की बिक्री पर पेंच, पुलिस की कार्रवाई तेज। तरदा हद्दी बाजार 4 लेन सड़क के काम में जमीन की खरीदी बिक्री के मामले को लेकर कुछ लोगों की उलझन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों कोरबा पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने राजस्व और स्टाम्प ड्यूटी सहित लोक निर्माण विभाग से दस्तावेज मंगवाने के साथ बयान लेने का काम शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में गिरफ्तारी का काम शुरू होगा। कोरबा जिले में सड़कों को ठीक ठाक करने के साथ बेहतर सुविधा देने के लिए काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के प्रस्तावों पर लगातार मंजूरी के साथ धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में तरदा हद्दी बाजार 4 लेन सड़क बनाने का रास्ता साफ हुआ है। जानकारी के अनुसार योजना की जानकारी मिलने के 7 टुकड़ों में छोटे भूखंड की खरीदी बिक्री जबरदस्त तरीके से की गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि 500 वर्ग फुट आकार की जमीन की बिक्री भी इस मामले में की गई और एक ही व्यक्ति का उपयोग बार बार किया गया, जिसमें जांच जारी है। इसमें हद्दी बाजार तरदा मार्ग में जो 58/22 420/120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो वर्तमान में भू राजस्व और भूअर्जन उप पंजीयक कार्यालय कोरबा से जानकारी प्राप्त कर ली गई है और उसमें जो आरोपी हैं, जो संदेही आरोपी हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है और किनकी संलिप्तता है इस संबंध में भी जांच की जा रही है। बहुत जल्दी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी तथा 60/22 में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, छुरी तरदा और चांपा 4 लेन मार्ग पे। उसमें भी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। अभी भी राजस्व विभाग से उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त हो गई है। राजस्व विभाग से जानकारी आना प्राप्त है, PW से जानकारी प्राप्त आना है। इसके आधार पर उसमें भी संदेहियों के ऊपर अग्रिम जांच और कार्रवाई की जाएगी तथा उसमें जो भी संलिप्तता है 500 वर्ग मीटर में जो खरीदी बिक्री हुई है तथा एक व्यक्ति की भूमि कई व्यक्ति द्वारा जो खरीदी बिक्री की गई है और क्यों की गई है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसकी भी जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ उपपंजीयक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर ली गई है, जिसमें से ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भूखंड को कई व्यक्तियों द्वारा कम मात्रा में 500 वर्ग मीटर से कम खरीद बिक्री की गई। इस संबंध में इनका एक आउटलाइन बना ली गई है, उनकी जानकारी तैयार की जा रही है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। बालको और SP 11 के बीच खेला गया फाइनल मैच। SP 11 ने जीता खिताब। स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच बालको 11 और SP 11 के मध्य खेला गया। टॉस जीतने के बाद SP 11 की टीम ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए बालको ने 111 रन बनाया। बालको द्वारा दिए गए लक्ष्य को SP 11 ने 5 ओवर शेष रहते हुए मैच जीत लिया। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कवि महंत ने 22 बॉल में 53 रन बनाया। कवि को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। बिलासपुर रेंज के IG रतनलाल डांगी ने घंटाघर में आयोजित कोरबा प्रेस क्लब की केशवलाल मेहता क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बालको की टीम नहीं होती तो पुलिस की टीम फर्स्ट नहीं आती। दोनों टीमों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने व सफल होने के लिए हमें हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। क्रिकेट हमें उसी की सीख देता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, हमें दोनों को साथ लेकर चलना होता है। प्रेस क्लब के सभी सम्मानित सदस्यगण और विशेष तौर से इस मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे और सबका जोश बढ़ा रहे हमारे यादव जी और इस पूरे जो मैच के दौरान 3 लोगों का जो उत्साह देखते हुए बनना था। एक तो हमारे अल्ताफ इब्राहिम जी, दूसरे हमारे यादव जी, दूसरे दर्शक थे। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूँगा और जो आज दोनों टीमों के जो बीच जो मैच हुआ उसमें मैं
विशेष तौर से बालकों की टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि वो यदि सेकंड नहीं होते तो पुलिस फर्स्ट नहीं होती। किसी भी मैच में कोई हारता है जीतता नहीं है, बल्कि एक प्रथम रहता है, द्वितीय रहता है। हम उसको हार और जीत नहीं कहते, हम फर्स्ट और सेकंड कहते हैं। तो आप सबका पूरे दोनों टीमों को अधिक बधाई और शुभकामनाएं। और राजेंद्र जी ने हमारे विवेक के बारे में काफी कुछ बोला, लेकिन कहना चाहूंगा कि विवेक इस पुलिस की टीम के लिए और विवेक के लिए पहचान है और हमेशा सबका हौसला बनाकर रखता है। और सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और सभी ने स्पेशल तौर से देखे कि खेल में किस तरह से उतार चढ़ाव देखा गया। 2 ओवर तक पुलिस की जो है टेलीविजन बना चुकी थी, फिर एक बॉलर क्या राजा वो आते हैं और मैच का रुख बदलते हैं। फिर एक पुलिस की टीम से जो जर्सी 9 नंबर नाम है वो आता है, आखिरी रुक हो जाता है। तो उस ये जो क्रिकेट का मैच है जिसमें ऊपर नीचे हो रहा था, ये हमारे लाइफ के लिए क्वेश्चन है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आईजी रतनलाल डांगी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक, धोखाधड़ी एवं महिला संबंधी अपराधों के निराकरण के लिए निर्देश। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी द्वारा पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक लिया गया। रतनलाल डांगी द्वारा लंबित मामलों के निराकरण, महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, धोखाधड़ी के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण करने, चिटफंड के मामलों में फरार डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर संपत्ति चिन्हित कर कुर्क करवाकर निवेशकों को रकम वापस कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करने पर विशेष जोर दिया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोल माफिया अंशु पलेरिया पर 420 के तहत सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज। कोरबा जिले के रिंग रोड पर स्थित अंशु पलेरिया के यार्ड में कोयले के अवैध भंडारण के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अंशु पलेरिया पर आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। खनिज विभाग के उप संचालक एसएस नाग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। इसमें बताया गया कि बुधवार को खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रिंग रोड पर स्थित यार्ड में छापामार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान यार्ड में 75 टन कोयला मिला था। इसके संबंध में यार्ड में काम करने वाले एक व्यक्ति से भंडारण को लेकर जानकारी मांगी गई थी। उसने यार्ड अंशु उर्फ नवनीत पलेरिया का होना बताया था, लेकिन उसकी ओर से कोयले को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। कार्रवाई के दौरान यार्ड में खड़ी एक जेसीबी मशीन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अंशु पलेरिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। करतली में विधिक सलाह व सहायता शिविर आयोजित। अंबिका खुली खदान के लिए अर्जित ग्राम करतली में विधिक सलाह एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के ग्राम इकाई ने कार्यक्रम आयोजित किया था। हाई कोर्ट के अधिवक्ता कमल किशोर पटेल ने प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही उनका केस लड़ने की जानकारी भी दिया। लगभग 350 लोगों के 4 गुना मुआवजा का आदेश भी साथ लेकर आए थे। आगे काबिज वन भूमि का मुआवजा सहित रोजगार मुआवजा, बसाहट से जुड़ी मांगों पर कानूनी सलाह और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। आज हम लोग करतली गांव आए हैं। करतली गांव में अंबिका खुली खदान परियोजना के लिए इन लोगों की सारी जमीन ले ली गई है, परंतु 5-6 साल बाद भी आज तक इनको रोजगार मुहैया कराने का कोई काम नहीं किया गया है। गांव में जैसा पता चला, एक आदमी को भी अभी नौकरी नहीं लगाए हैं ACCL में, और न ही इनके लिए किसी प्रकार का ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है ACCL के द्वारा। और वन अधिकार पट्टाधारियों को भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। और वन पट्टा प्रमाण पत्र जो इनको दिया गया है उसमें जैसे इन लोग 2 एकड़ में काबिज हैं तो मात्र 20 डिसमिल का दिया गया है, यानी संपूर्ण एरिया जिसके लिए ये वन अधिकार पट्टा के लिए पात्र है उसका इनको सही प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। मुआवजा भी उचित गणना नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में हमारे द्वारा याचिका पेश किया गया था। 3-4 प्रकरणों में इनके पक्ष में आदेश पारित हो चुका है, कुछ और प्रकरणों में आदेश पारित अभी होना बाकी है। और इनको जो पुनर्बसाहट के लिए क्षेत्र चयन किया गया है वो यहाँ से काफी दूर है। इनके लिए हम एक और याचिका पेश करेंगे न्यायालय में कि नजदीक में इनका बसाहट तैयार किया जाए और गांव में किसी प्रकार का ACCL के द्वारा CSR योजना से किसी प्रकार का विकास किया जाना भी नहीं दिख रहा है। सब अनुसूचित जनजाति वर्ग से अधिकांश लोग यहाँ पर संबंध रखते हैं। ग्राम इकाई अध्यक्ष जयपाल सिंह खुसरो ने बताया कि सड़क की लड़ाई के साथ कानूनी मदद भी ली जा रही है। SECL अपनी कोल इंडिया नीति का हवाला देकर हाथ खड़ा कर लेती है। इसका जवाब कानून की मदद लेकर भू विस्थापितों को अधिकार दिलाया जाएगा। आज यहाँ मतलब कि हमारे यहाँ ACCL जो संबंधित से जो बैठक रखे गए हैं हमारे आपस में ऊर्जाधानी के उपस्थिति में, मतलब हाई कोर्ट के वकील भी हमारे साथ में उपस्थित रहे हैं और यहाँ की जो समस्या के बारे में हम अवगत कराए हैं। वकील साहब हमारे जो केस लड़त थे मन दे हन जेल में वहाँ से मतलब कि वो केस फाइनल हो गया करके मतलब कि हमारे को जानकारी दी है। जमा जो 334 लोगों को दिए थे उसमें 119 लोगों का भी आ गया है, जबकि दूसरा किस्त में जारी होगा। जो हमारे ACCL में आज तक हम लोग जो भी कुछ दिए थे लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऊर्जाधानी और हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से हम लोग यहाँ की स्थिति को मतलब कि कुछ कामयाब में लाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा वनमंडल कार्यालय परिसर में तेंदुपत्ता शाख कर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कोरबा वनमंडल के अधिकारी, रेंजर, तेंदुपत्ता संग्रहण के फड़ प्रभारी, मुंशी, सरपंच, सचिव उपस्थित रहे। उन्होंने तेंदुपत्ता शाख कर्तन विधि के विषय में प्रशिक्षण और जानकारी लिए।
कोरबा वन मंडल में आज वन मंडल स्तरीय तेंदूपत्ता शाख कर्तन की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वार्ड मुंशी, पदाधिरक्षक, नोडल अधिकारी, पोषक अधिकारी सभी आए थे। साथ ही निर्वाचित सदस्यों में सरपंच, सचिव उपस्थित थे और इस कार्यशाला में शाख कर्तन की विधि के विषय में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि शाख कर्तन के माध्यम से तेंदूपत्ता की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है, जिससे अधिक दरों पर पत्ते बिकते हैं और उससे अधिक बोनस प्राप्त होता है। कोरबा वन मंडल में जो समिति हमारी सबसे अधिक दर पे बिकी है वो 10,560 रुपये में बिकी है। तो 4,000 प्रति मानक बोरा का जो तेंदूपत्ता है वो 10,560 रुपये में बिका है। इस प्रकार लगभग 2.5 गुना दर हमें प्राप्त हुआ है और जो उस समिति के लोगों के लिए अच्छे बोनस को देगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर पर एफआईआर दर्ज, बलात्कार के मामले में फंसाने धमकाया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खरमोरा निवासी व आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर व पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। उसके विरुद्ध बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर भया दोहन की शिकायत की गई। 1 मार्च को मनीष राठौर ने अंशु पलेरिया को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने के लिए आमने सामने होकर धमकाया था। आरोप है कि उसने अंशु पलेरिया से 2 लाख रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर अपने पास रखे वीडियो को वायरल कर बलात्कार के मामले में फंसा देने की धमकी दी थी। अंशु ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके उपरांत 2 मार्च को उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। अपराध दर्ज करने के साथ ही आरोपी मनीष की पतासाजी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने की जानकारी होने के तत्काल बाद उसने आनन-फानन में पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए रायपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। हालांकि पुलिस अभी तक मनीष राठौर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी तलाश करना बताया जा रहा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में घर की सफाई करते समय दिखा छिपा बैठा 7 फीट बड़ा धमना सांप।
रिजदे बस्ती में अभिषेक कुमार के घर लोग उस समय सकते में आ गए जब घर की सफाई करते समय अचानक सीट के नीचे छिपे बैठा 7 फीट धमना सांप को देखा। फिर क्या था, दूर भाग खड़े हुए। इसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने बड़ी आसानी से सांप का रेस्क्यू कर दिया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली, साथ ही धन्यवाद किया। जिस तरह शहर में रेस्क्यू टीम आमजनों की जान बचा रही है, निश्चित ही काबिले तारीफ है। रेस्क्यू टीम अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खर्च पर सेवा दे रही है। इस समय जरूरी है कि प्रशासन भी इनकी मदद करे और आम आदमी भी रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आए, जो हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज सुबह हम लोग पीछे का साफ सफाई कर रहे थे, तो सीट का जब साफ सफाई किए तो हम लोगों को नीचे में ये सांप हम लोग को दिखा और हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग उसको छोड़ के आ गए और फिर हमने विकी भाई को फ़ोन किया, जो कि आके वो सांप को रेस्क्यू किए। और हम लोग सोच रहे थे कि उसको मारें, लेकिन फिर हम लोग बोले कि नहीं मारना चाहिए करके फिर हम लोग उसको रेस्क्यू कराने के लिए हम लोग फ़ोन करके फिर वो सांप जो है वो रेस्क्यू हुआ। उनके घर पे एक सांप दिखाई दिया, तो उन्होंने मुझे सूचना दिया, फिर हम वहाँ पहुंचे, सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया है। इसलिए उन्होंने मारा नहीं और साथ ही साथ वो बोले वन्य जीव भी है, तो उसको मारना उनको उचित नहीं लगा, तो मुझे सूचना दिया और सूचना के उपरांत हम पहुंचे, उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।